हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपको 50 क्वेश्चन हिंदी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर बताऊंगा। चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन है द क्राइस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी एनहिलेशन का कास्ट। ऑप्शन डी हु आर शूद्राज। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए सेन साहब की धर्मपत्नी। ऑप्शन बी गिरधर। ऑप्शन सी सेन साहब। ऑप्शन डी सोफर। इसका सही ऑप्शन सी सेन साहब ने यह वाक्य कही थी। क्वेश्चन नंबर 4, सहजाद वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, सौ के संचयन को, उपर्युक्त सभी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है पूर्वी भारत। ऑप्शन बी पश्चिमी भारत। ऑप्शन सी दक्षिण भारत। ऑप्शन डी उत्तरी भारत। बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन सी दक्षिण भारत है। क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? ऑप्शन ए है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। ऑप्शन बी माँ की याद आने के कारण। ऑप्शन सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी उपयुक्त सही। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण ही बहादुर एक दिन लेखक के घर से चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 फरवरी। ऑप्शन ए 4 फरवरी 1938। ऑप्शन बी 4 फरवरी 1937। ऑप्शन सी 4 फरवरी 1936। ऑप्शन डी 4 फरवरी 1935। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन ए 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, ला सत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन ए 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन डी
14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए है उच्च वर्गीय परिवार का, ऑप्शन बी निम्न वर्गीय परिवार का, ऑप्शन सी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का और ऑप्शन डी मध्यम वर्गीय परिवार का। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का। क्वेश्चन नंबर 10। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? अब बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए ईद का, ऑप्शन बी बकरीद का, ऑप्शन सी शब-ए-रात का, ऑप्शन डी मुहर्रम का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है मुहर्रम का, जो बिस्मिल्लाह खां के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत वह बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए आध्यात्मिक शिक्षा, ऑप्शन बी यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन सी अहिंसक शिक्षा, ऑप्शन डी साक्षरता। तो इसका आंसर बच्चों सी है अहिंसक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 12। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन ए राम नाम के बिना, ऑप्शन बी तीर्थयात्री के बिना, ऑप्शन सी ज्ञान के बिना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर ए है राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। रसखान की रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? रसखान कवि के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर बच्चों सी है जहांगीर के समय। 14 नंबर क्वेश्चन। कवि ने परजन किसे कहा है? कवि ने परजन किसे कहा है? ऑप्शन ए कृष्ण को, ऑप्शन बी सुजान को, ऑप्शन सी बादल को, ऑप्शन डी हवा को। तो इसका सही आंसर बच्चों सी है बादल को। तो बच्चों देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर बच्चों डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेमधन अपना आदर्श मानते थे। क्वेश्चन नंबर 16। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ए सूर्य, बी कंचन, सी पुष्प, डी छायायुक्त चंद्र। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बच्चों छायायुक्त चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 17। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी अधिकारी या ऑप्शन डी मंत्री। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी जनता है। क्वेश्चन नंबर 18। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ऑप्शन ए प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, ऑप्शन बी आधुनिक सभ्यता के विकास का, ऑप्शन सी प्राचीन सभ्यता की मानवीय विविधता का या ऑप्शन डी आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विविधता का। तो
तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन डी है, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विवशिका का। क्वेश्चन नंबर 19, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन ए दीपशिखा, ऑप्शन बी ग्राम्या, ऑप्शन सी इन दिनों, ऑप्शन डी चिंता। तो सही इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सी इन दिनों से। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ था गरीब बस्तियों में? ए ऑप्शन कई शिशु पैदा हुए, ऑप्शन बी देंगे आगजनी और बमबारी, ऑप्शन सी देवी धमाके से देवी जागरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों सी है, धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? ऑप्शन ए जीवनानंद दास, ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी प्रयाग शुक्ला या ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी है, प्रयाग शुक्ला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूसी या ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है, जर्मन से। क्वेश्चन नंबर 23, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मगम्मा जो कहानी है यह किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सातकोरी होता, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलेकर या ऑप्शन डी सुजाता। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए श्रीनिवास है। क्वेश्चन नंबर 24, मगम्मा की बहू का नाम क्या है? मगम्मा की बहू का नाम क्या है? ऑप्शन ए नजम्मा, ऑप्शन बी रंगप्पा, ऑप्शन सी गंगम्मा, ऑप्शन डी सगम्मा। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए नजम्मा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी आर नारायण, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी के ए जमुना। तो इसका सही आंसर बच्चों का ऑप्शन ए है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सातकोरी होता, ऑप्शन सी ईश्वर पेटलेकर, ऑप्शन डी सुजाता। तो सही इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सी ईश्वर पेटलेकर। क्वेश्चन नंबर 27, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 28, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी गुजराती या ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी, यह तमिल भाषा की कहानी, तमिल भाषा से कहानी उदित है। क्वेश्चन नंबर 29,
धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ऑप्शन ए गोपाल दास नागर, ऑप्शन बी सांवरदैया, ऑप्शन सी के जमुना या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर बच्चों आंसर बी सांवरदैया द्वारा रचित है। भारत क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी जाति प्रथा या ऑप्शन डी बाल विवाह प्रथा। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी है जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 31 B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन ए ढहते विश्वास, ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी माँ। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी दही वाली मगम्मा का अनुवाद डॉक्टर B.R. नारायण ने किया है। क्वेश्चन नंबर 32 कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1965, ऑप्शन ए 1968 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बच्चों। धनानंद की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी प्राकृत या डी पाली। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 34 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन ए हेकल, ऑप्शन बी हरकस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स है, जिनके समय में दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था। क्वेश्चन नंबर 35 ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी उड़िया या ऑप्शन डी गुजराती। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी उड़िया है। 36 नंबर क्वेश्चन आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पुस्तक की शिक्षा, ऑप्शन बी यंत्रों की शिक्षा, ऑप्शन सी बुद्धि की शिक्षा या ऑप्शन डी हृदय की शिक्षा। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन डी है हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 37 धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? अर्थात ये किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी राजस्थानी या ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 38 पापपाती को कौन सा रोग था? ऑप्शन ए टिटनस, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी कैंसर या ऑप्शन डी मेनिनजाइटिस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है मेनिनजाइटिस रोग था। क्वेश्चन नंबर 39 वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए इसी दुनिया में, ऑप्शन बी दुष्चक्र में सृष्टा
ऑप्शन सी पहल पुस्तिका या ऑप्शन डी कवि ने कहा था। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 40, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन ए ईश्वर पेटिलेकर, ऑप्शन बी सातकोरी होता, ऑप्शन सी सुजाता या ऑप्शन डी श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर बच्चों आंसर सी है, सुजाता द्वारा ये रचित कहानी है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन ए मनुष्यता के, ऑप्शन बी सभ्यता के, ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति के या ऑप्शन डी सौंदर्य के। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी है, पाशविक वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 42, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1904 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर बच्चों 1907 ईस्वी में है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए अच्युत, ऑप्शन बी गुणनिधि, ऑप्शन सी लक्ष्मण या ऑप्शन डी शंकर। इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, अच्युत। क्वेश्चन नंबर 44, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? ऑप्शन ए लुटेरों से, ऑप्शन बी देश के दुश्मनों से, ऑप्शन सी नादिरों से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन ए लुटेरों से। क्वेश्चन नंबर 45, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? इसका अर्थ हुआ बच्चों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1892 से 1913 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1894 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक या ऑप्शन डी 1893 ईस्वी से 1913 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। पंडित क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों देखते हैं, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 27 वर्ष, ऑप्शन बी 26 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 24 वर्ष। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, 27 वर्ष उनकी उम्र थी। क्वेश्चन नंबर 47, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ऑप्शन ए शंकर पार्वती को, ऑप्शन बी गणेश लक्ष्मी को, ऑप्शन सी राधा कृष्ण को या ऑप्शन डी राम सीता को। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी है, राधा कृष्ण को कवि ने माली मालिन कहकर संबोधित किया है।
क्वेश्चन नंबर 48, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, यानी मंगू को छोड़कर उसकी कितनी संतान थी ये बताना है। तो इस ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 1। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन बी है 3, यानी मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी, लेकिन यहाँ कहा है मंगू को छोड़कर, तो मंगू के अलावा है 3 संतानें थी। क्वेश्चन नंबर 49, दिनकर की किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए रश्मिरथी, ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी उर्वशी या ऑप्शन डी रेणुका। तो इनको ऑप्शन सी उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 50, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी व्यक्तिचित्र या ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी है व्यक्ति चित्र। आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। अगर अच्छी साबित हो तो आप लोग कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय